हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे डेवलपमेंट। ओके, विकास। ये अपनी क्लास 10th में इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। और ये चैप्टर बहुत यूज़फुल है आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, और क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है। अब इस चैप्टर को समझने से पहले हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को और टर्म्स को पढ़ेंगे, है ना, ताकि इसके जो टॉपिक्स हैं चैप्टर के उनको हम थोरोली समझ सकें, इंटरप्रेट कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। ओके, तो ये है पहला अपना द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की कहानी। इसमें क्या पढ़ेंगे? द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ डेवलपमेंट, द नेशनल इनकम and per capita income growth of national income. Then we will do critical appraisal of existing development indicators like PCI, per capita income, IMR. Okay, mortality rate का पढ़ेंगे इसमें, SR and other income and health indicators. Okay, द नीड फॉर द हेल्थ एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे इसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रीफ में पढ़ेंगे, सिंपल एंड ब्रीफ एकदम। और एक होलिस्टिक मेजर ऑफ डेवलपमेंट इसमें हम देखेंगे। और फिर अप्रोच टू दिस थीम, यूज केस स्टडी ऑफ 3 स्टेट्स। तो इसमें 3 स्टेट्स की केस स्टडी हम पढ़ेंगे। ओके, केरला, पंजाब एंड बिहार। और टेक अ फ्यू कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, श्रीलंका एंड अदर डेवलप्ड कंट्री भी इसमें हम देखेंगे। तो आ जाइए आप, फर्स्ट डेवलपमेंट। चैप्टर का टाइटल भी डेवलपमेंट है। अब इसको हम देखते हैं डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए, डेवलपमेंट होता है, इट मीन्स ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। ओके, ऑल टुगेदर। यदि ग्रोथ आपकी ग्रोथ या अपनी इकोनॉमी की हम ग्रोथ की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की, या एक पर्सन की इंडिविजुअली बात करें कि वो अपनी ग्रोथ, अपना डेवलपमेंट कैसे कर सकता है कोई इंसान या कंट्री, तो अपनी ग्रोथ करेगा। और एडवांसमेंट, जो उसका लेवल ऑफ, कोई भी उसके पास एफिशिएंसी, कोई भी स्किल है, जैसे कोई सिंगर है तो अपना लेवल को वो और एडवांसमेंट उसमें कर सकता है हार्ड वर्क करके। ठीक है, तो ग्रोथ एंड एडवांसमेंट दोनों साथ चलनी चाहिए, नॉट सेपरेटली। वो होता है डेवलपमेंट। ओके, इट मीन्स ग्रोथ एंड एडवांसमेंट ऑल टुगेदर एंड नॉट सेपरेटली। सेकंड इज एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। ये बार बार हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या है एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन? क्या है? एक प्रोसेस से होता है ये, जो एनवायरनमेंट का डिग्रेड होगा प्रोसेस से होगा, ऑल ऑफ सडन नहीं, प्रोसेस है। जिसमें क्या होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, उस प्रोसेस से क्या होता है, जो भी बहुत सारे जो वेरियस एनवायरनमेंटल जो एलिमेंट्स हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सोइल हो गया, है ना, एट्सेट्रा, गेट पोल्यूटेड। ये पोल्यूटेड हो जाते हैं, और पोल्यूटेड होने से क्या होता है, ये अपने लूज कर जाते हैं, खो देते हैं क्या, इनकी यूजफुलनेस। ओके, वाटर कंटेमिनेटेड हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा, आप पी सकते हैं उसको? नो। तो ये यूजफुलनेस इसकी ख़त्म हो गई वाटर की। ऐसे एयर है, एयर में पॉल्यूशन हो गया, बहुत सारा CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या आप उसको इनहेल कर सकते हो? नो, बिकॉज द एयर हैज़ लॉस्ट इट्स यूजफुलनेस। ओके, थर्ड इज द डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करेंगे। इसमें देखो, इकोनॉमीज दोनों साथ लेके चलते हैं, तो है डेवलप्ड इकोनॉमीज और दूसरी डेवलपिंग इकोनॉमीज, दोनों में फ़र्क है। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज में क्या होता है, देखो, दीज आर दोज इकोनॉमीज, ये वो इकोनॉमीज हैं जिनमें हाई, देखो इसको, हाई लेवल होता है पर कैपिटा इनकम का, PCI का। ठीक है, एक तो PCI से लेंगे हम, तो हाई क्या होता है इसका? PCI, पर कैपिटा इनकम हाई होता है इसका। ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमीज का। और हाई क्या होता है? हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है इनका। तो दो, हाई पर कैपिटा इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दो इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो गए। एग्जांपल्स हैं USA, जापान, जर्मनी, UK, रशिया, सिंगापुर, एट्सेट्रा। ठीक है,
अब आप आ जाइए, हम बात करते हैं हम डेवलपिंग इकोनॉमीज की। ये वो इकोनॉमीज होती हैं जो एक ऐसे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से गुजर गुजर रही हैं। ठीक है, अब ये ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उनसे ये अभी गुजर रही हैं। इन सच इकोनॉमीज, ऐसी इकोनॉमीज में क्या है कि जो एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर जो पोर्शन है, जो प्राइमरी सेक्टर है, इसको सिग्निफिकेंस जो है बहुत ज़्यादा, एग्रीकल्चर को सिग्निफिकेंस, महत्व है, जो इम्पोर्टेंस जो है एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा देते हैं। ठीक है, तो ये जो सिग्निफिकेंस जो देते हैं एग्रीकल्चर को, वो क्या होता है कि वो डेक्लाइन हो रहा है, घट रहा है। और वहीं पर वहीं पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्टर जिसको बोलते हैं, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, ये काफ़ी शार्पली ग्रो करता है। एग्जांपल्स हैं चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया एट्सेट्रा। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के थ्रू ये गुजर रहा है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर द टेंड्स टू डिक्लाइन एंड वेयर एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो शार्पली। एग्जाम्पल्स ये हो गए। फिर आ गया आपका अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, थर्ड टाइप का हुआ इकोनॉमीज, है ना। इकोनॉमीज पूछ सकते कितने टाइप की इकोनॉमीज हो सकती हैं, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। ओके, 3 हो गई। इसमें क्या होता है, ये वो इकोनॉमीज होती हैं जिनमें लो लेवल होता है किसका, पर कैपिटा इनकम का, और काफ़ी माइजरेबल, दयनीय एकदम पैथेटिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। तो ऐसी इकोनॉमीज क्या होती है, सच इकोनॉमीज आर नॉट एबल टू एक्सप्लॉइट दियर नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऐसी जो इकोनॉमीज होती हैं वो अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करने के योग्य नहीं होती, मतलब अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पाते हैं। उदाहरण हो गया नेपाल, म्यांमार, जिसको बर्मा भी कहते हैं। ओके, अब इकोनॉमीज के बेस पे हम देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, जिसकी डेवलपिंग इकोनॉमी होगा वो डेवलपिंग कंट्री होगा। ओके, देखते हैं, देखो क्या होता है इसमें। ये पुअर कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं, जो ट्राई कर रहे हैं उनकी जो इंडस्ट्री है उसको और इकोनॉमिक सिस्टम इसको मोर एडवांस्ड बनाने की ट्राई कर रही है। ठीक है, तो एग्जांपल हो गया पाकिस्तान, बांग्लादेश। 7 हो गया आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ये भी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो रियल जो पर कैपिटा इनकम होती है एक इकोनॉमी की, वो इंक्रीज होती है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय में उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज होती है। 8th पे आ गया आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें क्या होता है, इट मेजर्स द एवरेज अचीवमेंट इन बेसिक 3 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो HDI इसको बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो क्या मेजर करता है, क्या एवरेज अचीवमेंट को, किसमें 3 बेसिक डायमेंशंस होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। कौन कौन से, देखो पहला ये रहा लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से देखते हैं। फिर दूसरा है नॉलेज, कि नॉलेज कितना है। तीसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है एटलीस्ट डिसेंट होना चाहिए, पुअर नहीं, पैथेटिक नहीं, माइजरेबल नहीं। ओके, तो एक लाइफ का देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप में कितना नॉलेज है। थर्ड देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देखते हैं इसमें। अब आप आ जाइए, ये रहा अपना 9 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये क्या है, ये पब्लिश होती है UNDP द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जो इसको पब्लिश करती है SDR को, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपको UNDP विच ये करती कैसे है, पब्लिश कैसे करती है, पहले पब्लिश कर देगी लेकिन इस रिपोर्ट को तैयार कैसे करती है, कंपेयर करती है किसको, कंट्रीज को, बहुत सारी कंट्रीज की तुलना करेगी
किसके लेवल पे, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल। एक तो एजुकेशनल लेवल देखेगी, बहुत सारी कंट्रीज को कंपेयर करेगी किसका एजुकेशनल लेवल कम है ज़्यादा है। दूसरा देखती है उनका स्टेटस, हेल्थ स्टेटस देखती है। और थर्ड देखती है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो वही आ गया इसमें, देखो एजुकेशन आ गया, हेल्थ स्टेटस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसमें आ गया पर कैपिटा इनकम। इसके बेस पे कंपेयर करके अपनी रिपोर्ट बनाती है एसडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इसको पब्लिश करती है। 10th नंबर पे आ गया आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास। तो जो देखो जो डेवलपमेंट है वो ट्रेड से, इंडस्ट्री से, और एक जो कंट्री की जो वेल्थ होती है ना, उससे कनेक्टेड रहता है डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ होगी, जहाँ डेवलपमेंट होगा। जहाँ डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है, मतलब डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था, इसका क्या था, ग्रोथ एंड एडवांसमेंट ऑल टुगेदर चलना चाहिए। तो ग्रोथ एंड एडवांसमेंट किस में ऑल टुगेदर चले, इनमें ट्रेड, इंडस्ट्री, वेल्थ ऑफ द कंट्री, तब जाके उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ओके, 11 नंबर पे आता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोड्यूस करती हैं इन अ प्रॉफिट इन परपीचुएटी। अब ये परपीचुएटी को समझना पड़ेगा। परपीचुएटी क्या होता है, मतलब रेगुलर मैनर, कंसिस्टेंटली, है ना। या आप परपीचुएटी बोल सकते हो ना, तो आप कंसिस्टेंटली वर्ड यूज कर सकते हो। SISTENTLY, कंसिस्टेंटली, मतलब हाँ ये आ गया रेगुलर मैनर, रेगुलर मैनर में, लेकिन रेगुलरली, कंसिस्टेंटली ये एक्टिविटीज़ पर्याप्त प्रॉफिट को प्रोड्यूस करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं। फिर 12 आ गया आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज डू नॉट अर्न एनी डायरेक्ट इनकम इन रिटर्न। इनसे कोई डायरेक्ट इनकम नहीं मिलती। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे हाउस वाइफ होती है, घर में बेचारी सारा काम करती है वो ना, लेकिन उसके बदले में उनको कोई इनकम नहीं मिलती। काम तो कर रही है ना, एक्टिविटीज़ तो हो रही है, लेकिन वो अर्न, डायरेक्ट इनकम अर्न नहीं होती है उससे। फिर हो गया 13 नंबर एवरेज इनकम। आप एवरेज इनकम कैसे निकालोगे, इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, हैं? तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले एडिंग होगी किस चीज़ की, सेवरल इनकम्स, बहुत सारी इनकम्स की एक साथ आप वो करोगे, ऐड करोगे इसको। फिर क्या आएगा, आप एक टोटल फाइंड आउट करोगे इसका पूरा, जो सेवरल जो इनकम्स हैं ऑल टुगेदर, इनको ऐड करके एक टोटल निकालोगे इसका। ठीक है, फिर क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे आप किससे, नंबर ऑफ अमाउंट दैट इज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। ओके, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक जो कहानी है ना, यहाँ से आप सीधा इसको ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक अभी आप ख़त्म कर सकते हैं इसको, एवरेज इनकम का। बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो जो टोटल इनकम ऑफ कंट्री है, उसको आपको डिवाइड करना है इसकी टोटल पॉपुलेशन से। हेलो, नेक्स्ट इज इनकम ऑफ अ कंट्री। हेलो, नेक्स्ट इज इनकम ऑफ अ कंट्री। इसमें क्या है, इनकम में क्या आता है, देखो इट मीन इनिशियली पहले क्या आता है, इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, एक कंट्री के सारे रेजिडेंट्स की इनकम। ओके, आता है फिर पर कैपिटा इनकम, PCI। ये क्या होती है, टोटल इनकम होती है किसकी, एक कंट्री की। फिर इसको किससे डिवाइड करते हैं, टोटल पॉपुलेशन से। ओके, फॉर एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल दूसरा जो एवरेज इनकम को हमने निकाली थी ना, वो भी तो ऐसे निकाली थी हमने, टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, वो भी ऐसे निकली थी। तो देखो आगे, एवरेज इनकम ऑल्सो इज पर कैपिटा इनकम। जो एवरेज इनकम है वो भी क्या है, पर कैपिटा इनकम है। ओके, फिर आता है कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है, यूज होता है किसका, गुड्स का। किसी गुड्स का, सामान का भी यूज करते हैं तो कंजम्पशन है।
आप कॉपी लाए, कॉपी पे कुछ लिख रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, कॉपी को पेन भी कंज्यूम कर रहे हैं। खाना लाते हो, खाना खाया आपने, वो भी कंजम्पशन है, ठीक है। तो ये हम यूज ऑफ गुड्स क्यों करते हैं? टू मीट द डायरेक्ट नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की जो सीधी ज़रूरत होती है उनको पूरा करने के लिए। 17 पे आता है आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? सम, किसका सम? टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है एक कंट्री के अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल में जितनी भी इनकम पैदा हुई है, मतलब एक साल में प्रोडक्शन जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हुई है उनका, उनके वैल्यू का टोटल जोड़, वो होता है नेशनल इनकम। अच्छा, इसमें और जोड़ते हैं प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड। ओके, उसमें फिर जो विदेशों से जो नेट इनकम होती है उसको भी उसमें ऐड करते हैं। ओके, जब जाके नेशनल इनकम होती है। तो आप समझ गए नेशनल इनकम क्या है? लिख सकते हो उसको? लिख सकते हो? कैन यू राइट इट डाउन? सी, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज द टोटल, सम टोटल ऑफ द वैल्यूज, वैल्यू भी आएगा, ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। एक कंट्री में प्रोड्यूस की हुई गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू का टोटल एक साल में, प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड इज कॉल्ड नेशनल इनकम। नाउ फुल फॉर्म ऑफ यू एंड डी